देवी देवताओं की हालत बद से बदतर है इस कलयुग में। राक्षस देवता के विरुद्ध बहुत ताकतवर, दानव, दैत्य, राक्षस, भूत प्रेत, ये सब ज्यादा प्रभावी है। और इसीलिए पूरे विश्व में परिवार पे संकट बहुत बड़ा है। सभी के परिवार में परिवार टूट गए हैं, परिवार बिखर गए हैं। 99% बच्चे माता पिता के साथ नहीं रहना चाहते। आज से 40 साल 50 साल पहले था कि बच्चे बगैर माता पिता के रह ही नहीं सकते थे। आज ठीक उल्टा हो गया। देवी देवताओं की हालत तो बिल्कुल पंचर हो गई है, एकदम पंचर। इसलिए जहां पर शिव और शक्ति एक साथ नहीं है, वहां आप कभी भी स्वस्थ नहीं हो सकते, ना शारीरिक ना मानसिक। शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ होने के लिए भगवान भोलेनाथ यानी देवों के देव महादेव और मां की कृपा एक साथ होनी आवश्यक है। नहीं, देवी देवताओं की हालत तो मनुष्यों से ज्यादा बुरी हो गई। देवी देवता मनुष्य से ऊपर की योनि है, लेकिन मनुष्य से आगे की योनि नहीं है। ऊपर की इस सेंस में है कि आपसे कर्म उनके श्रेष्ठ हैं। आप मूर्छा में जी रहे हैं, वो होश में है। जो काम आप बेहोशी में कर रहे हैं, मतलब आप सक्रिय तो हैं लेकिन मूर्छित है। काम कर जाने के बाद जब परिणाम आता तब होश आता है, अरे यार ये हम गलत कर गए। देवी देवता क्या है कि केवल होश में है, सक्रिय वो भी है लेकिन मूर्छित नहीं है। तो आपसे ऊपर की तो योनि है, लेकिन मनुष्य से आगे की योनि नहीं है। क्योंकि देवी देवताओं को ही पूरा होने के लिए वापस मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ता है। फिर मनुष्य योनि में आकर के अपने मोक्ष के लिए स्वयं प्रयास करना होता है, अपनी मुक्ति के लिए स्वयं प्रयास करना होता है ध्यान साधना के द्वारा। जब वो इनलाइटेंड हो जाता है, समाधि को प्राप्त हो जाता है, आगे जाता है, ज्ञान को उपलब्ध होता है और आगे जाता है। फिर उसका ये जगत जिसे मर्त्य लोग कहते हैं ये छूटता है, तब सूक्ष्म जगत में उसका प्रवेश होता है, सूक्ष्म जगत में उसका जन्म होता है। फिर वापस वो कभी बाध्य नहीं है कि 84 लाख योनियों में जन्म ले, तब जाकर के जन्म मरण के बंधन से मुक्त होता है। तो देवताओं की हालत तो वो हो गई है कि अब कहने में भी शर्म आएगी। आपको खुद एहसास होगा, खूब देवी देवताओं के पूजन किए होंगे आपने, खूब यज्ञ हवन का अनुष्ठान करे होंगे, समस्या घटने के बजाय बढ़ गई होगी। कितने ऐसे लोग हाथ उठाएं, समस्या घटने के बजाय और बढ़ गई होगी, करने पे हाथ उठाए निसंकोच, डर क्यों रहे हैं? देखिए है नीचे कर। क्यों हो गया ऐसा? क्योंकि आपके सारे पुण्य लुट गए। जो पुण्य आपने इकट्ठे किए वो सब दैत्य खा गए, राक्षस खा गए, आसुरी शक्तियां खा गए और ताकतवर। आज का जो युग चल रहा है, जो समय चल रहा है, आप देखिए पूरे विश्व में केवल और केवल और केवल मारकाट मची हुई है। छीना झपटी, मार काट, लूट पाट के अलावा कुछ नहीं हो रहा पूरी दुनिया में।